दोस्तों नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू attend the 50th lesson of this channel, and this lesson is devoted to the improvement of your basic vocabulary, conversational vocabulary। और conversational vocabulary के अंतर्गत ये हमारा 5वां लेसन है। वैसे इस चैनल की बात की जाए तो उसके अंतर्गत ये 50वां लेसन आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे व्यूअर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स जो इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो न केवल सेंटेंस बनाना सीखें जिन सेंटेंसेस का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे शब्दों का भी ज्ञान हो जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सेपरेटली वोकैबुलरी के ऊपर ये लेसन्स बना रहा हूँ और आई होप कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो वोकैब के लेसन्स थे वो मूलतः मेन वर्ब्स को लेके मैंने बनाए थे। अभी मैंने एडजेक्टिव्स पे भी लेसन बनाने प्रारंभ किए हैं। ये उसके अंतर्गत पहला लेसन है और मेन वर्ब्स की तरह ही एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं और इसलिए हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए। जिन शब्दों की जानकारी आपको है बहुत अच्छी बात है, बट इनमें से बहुत से शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको जिनकी जानकारी ना हो। तो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें, इन शब्दों को ध्यान से देखें। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे अटैम्प्ट ज़रूर करें और उन्हें अटेंड करने के बाद आंसर से मैच करने के बाद भी प्रयास करें कि जिन शब्दों को आपने सीखा है, क्योंकि ये दैनिक जीवन के यूज़ के शब्द हैं, तो इनका हम प्रयास करें कि यूज़ करना जल्दी जल्दी प्रारंभ कर दें। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग दीज वर्ड्स इन योर एक्टिव मेमोरी। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर एडो। पहला आप सेंटेंस देखिए, अमित बहुत अच्छा लड़का है। इसमें जिस वर्ड को हमको सीखना है उसको मैंने हिंदी के सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिया है, जबकि जो इंग्लिश उनका रूपांतरण है उसमें उस वर्ड को कलर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला सेंटेंस जो आप देख सकते हैं, अमित बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा शब्द को अंडरलाइन किया है हमने। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे अमित इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो अच्छा के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? गुड। कभी भी ये बताना है हमको कि कोई चीज़ बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो उसके लिए हमको गुड का इस्तेमाल करना है। आप किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं, अन्य चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फंक्शनिंग ऑफ दिस मोबाइल इज़ वेरी गुड। कोई आपने मोबाइल फ़ोन लिया है, वो फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसको बताने के लिए भी आप गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ द रोड्स ऑफ दिस सिटी इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका जस्ट उल्टा होता है बुरा। उसी से संबंधित दूसरा सेंटेंस है, सुमित बहुत बुरा लड़का है। सुमित इज़ अ वेरी बैड बॉय। तो अच्छा बताने के लिए गुड और बुरा बताने के लिए बैड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मेरा फ़ोन बहुत सस्ता है। इसमें सस्ता शब्द का हमने इस्तेमाल किया है। तो सस्ता के लिए हम इंग्लिश में चीप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और चीप शब्द का प्रयोग हम कई बार किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में उसके मायने थोड़ी अलग होते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तो सस्ता नहीं हो सकता है, ना ही महंगा हो सकता है। बट जब आप किसी के व्यवहार को रिफ़र करते हुए किसी को चीप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, बहुत घटिया मानसिकता वाला इंसान है। तो अगर किसी वस्तु के साथ कर रहे हैं, मतलब हम उसकी कीमत की बात कर रहे हैं कि बहुत सस्ता है या बहुत सस्ती है। जबकि अगर किसी व्यक्ति के लिए रिफ़र कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिफ़र कर रहे हैं, तो मतलब हम उसकी फंक्शनिंग या उसके व्यवहार को लेकर बात कर रहे हैं कि वो बहुत सस्ता है, मतलब बहुत चीप है, मतलब बहुत घटिया क्वालिटी का है। चीप का उल्टा होता है, सस्ता का उल्टा होता है महंगा। इसी प्रकार से चीप का उल्टा होता है कॉस्टली या एक्सपेंसिव। उसका फ़ोन बहुत महंगा है, हिज फ़ोन इज़ वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस रखे हैं फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट आई वांट यू टू लर्न पर्टिकुलर वर्ड्स। तो अननेसेसरली आई डोंट वांट टू मेक these sentences complicated or difficult to understand. Very simple sentences so that you focus more upon the words that I want you to learn. तो कोई चीज़ महंगी है, इसके लिए हमको कॉस्टली शब्द या एक्सपेंसिव शब्द का इस्तेमाल करना है। His phone is very costly और एक्सपेंसिव। इसके बाद आप देखिए, अमित बहुत दुखी और निराश है। बहुत सामान्य से प्रयोग किए जाने वाले ये इमोशंस हैं। हम कई बार किसी को बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी है अथवा निराश है। दुखी के लिए हम सैड शब्द का इस्तेमाल करते हैं और निराश के लिए डिसअपॉइंटेड या होपलेस। तो ये बात भी क्लियर हो गई। सैड का उल्टा होता है खुश। दुखी
का उल्टा होता है खुश होना। तो सैड का मतलब दुख, दुखी, और हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो सुमित इज़ वेरी हैप्पी, मतलब सुमित बहुत खुश है। मैं अपने परीक्षा परिणाम को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तो अगर चिंतित है मतलब वरीड हैं, एंशियस हैं, तो आई एम वेरी वरीड अबाउट रिजल्ट्स ऑफ माई एग्ज़ाम। कहीं पे भी हमको ये बताना है कोई व्यक्ति चिंतित है तो वहाँ पे हम वरीड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वरीड के बाद अबाउट लगाते हैं, और जिस चीज़ को लेकर चिंतित हैं उसे वरीड के बाद लगाया, अबाउट के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित हैं, तो अबाउट के बाद हमने लिखा है रिजल्ट्स ऑफ माई एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, वह अपने परीक्षा परिणाम को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। एक होता है चिंतित होना, एक होता है उत्सुक होना। उत्सुक होने का मतलब है आप बहुत एक्साइटेड हैं, रेस्टलेस हैं, उस चीज़ को जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं। तो उत्सुक होने के लिए हम ईगर शब्द का या क्यूरियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज़ ईगर टू नो द रिजल्ट्स ऑफ हिज एग्ज़ाम। आप यहाँ पर क्यूरियस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CURIOUS। नेक्स्ट सेंटेंस, अमित बहुत मितव्ययी है। अब ये थोड़ी सी ऐसा वर्ड है हिंदी का जो थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मितव्ययी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सोच समझकर पैसे खर्च करता है, अननेसेसरली पैसों का खर्च नहीं करता है। तो जो व्यक्ति मितव्ययी होता है, जो सोच समझकर पैसों को खर्च करता है, उसके लिए हम फ्रूगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमित इज़ वेरी फ्रूगल। और इसका उल्टा कौन होता है? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है, अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करता है। जो काम उसका 20 रुपये में हो रहा है उसके लिए हो सकता है 30 रुपये खर्च कर दे, उसके लिए हम बोलते हैं फिजूल खर्ची। तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंडथ्रिफ्ट। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमित इज़ वेरी एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन और स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर भी पैसे खर्च करने में उनको बहुत तकलीफ होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कंजूस। तो कंजूस के लिए एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टिंजी या स्टिंगी। इसके दो वेरिएंट है प्रोनाउंसिएशन के, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्टिंगी ज़्यादा इसका पॉपुलर वेरिएंट है। इसके लिए एक माइजरली वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। तो इफ़ यू रिफर टू समबडी बीइंग स्टिंगी और माइजरली, दैट सिंपली मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी कंजूस, उसे पैसे खर्च करने में बड़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा भाई बहुत ईमानदार है। ईमानदार शब्द का ही बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसका शब्द मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ऑनेस्ट शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इसके लिए हमने बोला योर ब्रदर इज़ वेरी ऑनेस्ट। ईमानदार का उल्टा होता है भ्रष्ट या बेईमान, जिसको आप कहते हैं। तो बेईमान के लिए सिंपल वर्ड होता है डिसऑनेस्ट। भ्रष्ट का मतलब होता है कि कैरेक्टर ही व्यक्ति का बहुत भ्रष्ट है, हर चीज़ में बेईमानी करना। तो उसके लिए हम करप्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सम लीडर्स आर वेरी करप्ट। तो बेसिकली वो हम यही बताना चाहते हैं कि बेईमान है, ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल डिसऑनेस्ट ना बोल के आप करप्ट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्मा जी बहुत स्पष्टवादी हैं। स्पष्टवादी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बात को बिना हिचके स्पष्ट रूप से सामने रख देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, स्पष्टवादी व्यक्ति के लिए हम आउटस्पोकन या स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शर्मा जी इज़ अ वेरी आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। चलिए आगे चलते हैं। तुम्हारा दोस्त चापलूस है। चापलूस शब्द एक ऐसा है जो कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा, दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से। तो हमको वर्ड भी पता होना चाहिए इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ somebody is चापलूस, वी यूज़ द वर्ड साइकोफेंट फॉर दैट पर्टिकुलर चापलूस। योर फ्रेंड इज़ अ साइकोफेंट, दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो दोस्त है वो क्या है, चापलूस है। चापलूस आप उसको बोलते हो जो बिना वजह अपने सीनियर्स की या उन लोगों की जो पावर में है उनकी वो बिना वजह खुशामदी करता रहता है, उनकी तारीफ़ में लगा रहता है, ये सोच के कि उससे उसको फ़ायदा होगा, और आज की दुनिया में फ़ायदा होता भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिव्य एक अंतर्मुखी बालक है। अंतर्मुखी एक ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना जिसे पसंद नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना, लोगों से मिलना। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके विपरीत होते हैं, जिन्हें अपने साथ समय व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रोवर्ट। तो दिव्य इज़ एन इंट्रोवर्ट बॉय। प्रतिमा इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। टैलेंटेड मतलब यहाँ पे प्रतिभाशाली। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है उसके लिए हम टैलेंटेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और किसी किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं तो उसके लिए हम वर्सेटाइल पर्सनालिटी भी यूज़ करते हैं। तो वर्सेटाइल का मतलब बहुत सारे चीज़ों में कोई व्यक्ति कुशल होता है, स्किल्ड होता है, तो उसके लिए फिर हम वर्सेटाइल वर्ड यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम टैलेंटेड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी व्यक्ति को बताने के लिए कि कोई व्यक्ति जो है बहुत प्रतिभाशाली है। फिर है
वह बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है। अगर व्यक्ति कोई बहुत खुश मिजाज है, इसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत चेयरफुल है। आप उससे जब भी मिलेंगे तो आमतौर पे आपको वो बहुत अच्छे मूड में मिलेगा, अच्छे से बात करेगा, हंसता खिलखिलाता रहेगा। तो उसके लिए हम चेयरफुल वर्ड यूज़ करते हैं। इसका एक उल्टा वर्ड होता है हमेशा दुखी टाइप का, मेलानिकलिक वर्ड ही होता है। खैर वो मैंने भी इसमें यूज़ नहीं किया है, आने वाली वर्ड में हम जो वोकैब के लेसन होंगे उसमें यूज़ करेंगे। 19वां सेंटेंस आप देख सकते हैं, उसका परीक्षा फेल हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुर्भाग्यपूर्ण जो शब्द है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेट। हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ी छोटा कर देता हूँ, सेंटेंस आपको स्पष्ट से दिखाई देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, एक घातक विमान दुर्घटना के बावजूद तुम्हारा सही सलामत रह जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इसमें दो शब्दों को हमने अंडरलाइन किया है, घातक और चमत्कार। घातक के लिए हम यूज़ करते हैं डेडली और चमत्कार के लिए यूज़ करते हैं मिरेकल। इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल दैट यू आर एब्सोल्युटली सेफ डिस्पाइट अ डेडली प्लेन क्रैश। डिस्पाइट का इस्तेमाल करना हमने पिछले लेसन में सीखा था, जिसमें हम इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करना सीख रहे थे, के बावजूद जिसे हम कहते हैं। तो एक प्लेन क्रैश के बावजूद, एक डेडली प्लेन क्रैश के बावजूद, ऑर्डिनरी प्लेन क्रैश भी नहीं था, डेडली मतलब घातक, जानलेवा जिसको आप कहते हैं। तो एक डेडली प्लेन क्रैश के बावजूद आप सही सलामत हैं पूरी तरीके से, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वही चीज़ आपने इंग्लिश में बोली है, इट इज़ नॉट लेस देन अ मिरेकल दैट यू आर एब्सोल्युटली सेफ डिस्पाइट अ डेडली प्लेन क्रैश। तो आज के वोकैब लेसन में ये शब्दों का हमें इस्तेमाल करना सीखना था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन्हीं पे आधारित ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है, और ये इसके आंसर मैंने दिए हुए हैं, जिनको मैं अभी आपको केवल एक झलक दिखा रहा हूँ। जब आप ये एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको आंसर जो है आप मैच कर सकते हैं कि आपने जो अटैम्प्ट किए हैं वो ठीक है या नहीं है। फ़िलहाल आप ये क्वेश्चंस देख लें, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं ये, तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। गुड, बैड, चीप, कॉस्टली, स्टिंगी, डेडली, मिरेकल, अनफॉर्चुनेट, टैलेंटेड, cheerful, sad, happy, introvert, frugal, extravagant, psychophant, disappointed, eager and worried। तो इस सेंटेंस को सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है अपने को, और उसके बाद जिस सेंटेंस में जो वर्ड आपको सूट करता है मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वर्ड को आपको इस्तेमाल करना है। और फिर पीछे जाकर आपको आंसर वाला जो पार्ट मैंने शो किया था वहाँ पे वीडियो को जाके पॉज करना और देखना है कि आपने जो आंसर लगाया वो सही है या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन शब्दों को सीखने के बाद आप अपने से कुछ सेंटेंस बनाएं, ताकि दैनिक जीवन में जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये शब्द जो है पूरे कॉमन यूसेज के ही हैं, और हमारा इंटेंशन अभी यही है कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको हम कन्वर्जेशन में लाना जल्दी जल्दी प्रारंभ करें। तो उस बात को ध्यान में रखते हैं इन सारे शब्दों का आप इस्तेमाल करें दैनिक जीवन में, जब भी आपको ज़रूरत पड़े ये वर्ड आपकी ज़ुबान पर रहने चाहिए। ठीक है, वही आपकी सफलता होगी और वही इस चैनल के उद्देश्य को बनाने की सफलता होगी। अगले वीडियो में फिर कुछ नई बात लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, खुश रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।